4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने का आदेश दिया गया है सरकार को, जो सरकार पहले ही बनाई बैठी है। उनसे कहा गया है कि जनाब मन, आप ये जो सोशल मीडिया पे पत्रकार हैं, ये जो आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रा इनके पेचकस दो। अब एक ऐसी रेगुलेटरी बनाने जा रहे हैं साहब मोदी सरकार कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, एक्स पर आप मन मर्जी की खबर नहीं डाल सकते। अच्छा, होना तो यही चाहिए वैसे, चूँकि होता यह है कि हर आदमी निरंकुश भी तो हो गया है, तो ये पहली नज़र में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट के CJI ने बैठ करके सबसे पहले यही काम किया कि बाकी तो सारे काम तुम्हारे बहुत ही फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को अब भी ज़्यादा देखा जा रहा है। ज़रा इस पे देखो कौन कौन बोल रहा है राहुल गांधी को, राहुल गांधी की खबरें कौन बना रहा है, सब जगह से ख़त्म कर दो। अब इसमें ये बात कही जा सकती है कि चूँकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेंसर बोर्ड नहीं है कोई, तो कोई भी आदमी आता कुछ भी बोल जाता। हालांकि ये यूट्यूब पहले चेक करता है कोई वीडियो डालने से पहले, और बहुत सारे लोगों के चैनल बंद, मेरे 2 चैनल बंद हो चुके हैं। खैर, तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक ऐसे रेगुलेटरी, एक ऐसी मैकेनिज़्म बनाने की बात कह दी गई है जिसके बारे में पहले से तैयारी हो गई कि यार यहाँ इस वाले मौके पर ये जो लोग हैं ये आकर के सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस मैकेनिज़्म में अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी डाल देता कि ये नोएडा का जो लश्कर है, इसने जो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में नफ़रतों का ज्वार गर्म कर दिया है, इन लोगों की भी ज़रा सा कम से कम कसा जाए। फिर कहेंगे साहब वो उसका तो बना हुआ है, वो जो एडिटर गिल्ड्स है उसका चुनाव, उसका शायद पिछले साल इसी अक्टूबर में ख़त्म है। प्रेस क्लब का भी कुछ ऐसे ही मामला है, मतलब कुछ बन नहीं रहा है। कोई ऐसी बॉम्बे का भी एक बना हुआ है, मैं सुन रहा था एक पत्रकार को, न्यूज़ का बाकायदा वो है, सब ख़त्म है। उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं बनाया गया। वो नोएडा के अंदर जो, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मैं ये शब्द इस्तेमाल करने वाला था आतंकवादी, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैं ये शब्द इस्तेमाल करने वाला था उग्रवादी, मैंने नहीं कहा। मैं उनको कौन सा वादी कहूँ आप पर ही छोड़ता हूँ। नोएडा के DV चैनल्स के अंदर बैठ करके जब वो हिंदू मुसलमान को बिठाते हैं और बुलाते हैं दाढ़ी वाले को और बाकायदा धर्म के धर्म गुरु, अरे कितने मसले पड़े हुए हैं। IMF ने क्या मामला किया है, C ग्रेड दे दिया है किसी, इनको नोएडा के जो ये बैठे हुए हैं, इनको कोई इतनी तमीज़ है कि इसके बारे में डिस्कशन कर लें कि क्यों डाल दिया है, क्या मसला है? कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, IMF क्या है, क्या क्या मौके हैं, महंगाई के क्या हैं, कृषि में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं है। आज मेरे पास एक बहुत बड़े देश के बड़े चैनल का, 4-6 बड़े जो चैनल हैं उनमें से एक का फ़ोन आया, बोले यार वो राशिद जी आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में वो शादाब जकाती है एक, मैं अब आपको क्या बताऊँ, उसको यार लाइव पे बिठा देंगे आप। तो मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा चैनल, हालांकि वो कल डूबे हुए थे, उसने कोई ऐसा बनाया था मीम वगैरह, उस पर उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, हैंड टू हैंड ज़मानत मिल गई। सब लोग यूट्यूबर जो उस पर बना रहे थे और तमाम मीडिया के चैनल, क्योंकि असल बातों से भटकाना है ना। IMF की रिपोर्ट आ गई है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, उड़ीसा का कौन सा वो अधिकारी है जो UN के अंदर प्रोन्नत हुआ है, कुछ नहीं मालूम। यूक्रेन के बारे में क्या हुआ है, जेलेंस्की का दोस्त पैसे के साथ पकड़ा गया है, अभी चीन का विदेश मंत्री रशिया क्यों जा रहा है, ट्रम्प का दामाद वहाँ पे कौन सी बात बना रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई हिस्सा नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, कोई बात नहीं करनी। हमें बात करनी है शादाब जकाती को ज़रा वहाँ बिठा दो, और आप भी तो खुश हैं इस मामले में। तो अब ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, कुछ लोग ज्ञाता अपनी अपनी बात कर रहे थे। इनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वाकई मैं कह सकता हूँ कि गंदगी और गलत चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन ये जो रील्स बनाने वाले गंदगी, रोज़ाना अश्लील चीज़ें कर रहे हैं, इन पर आप रोक लगाइए। या नोएडा के अंदर जो बैठे हुए हैं ये डाकू, इनके ऊपर लगाइए।
जो लोगों को चैन अमन की डकैतियाँ मार रहे हैं, आपस में नफरतें भर रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ काम होगा। अब देखिए नया काम बनेगा कि अब आप मुश्किल से सुन पाएंगे। इनके ऊपर एक ऐसा फैक्ट चेकर बिठाया जा रहा है कि पहले आप खबर बनाओ और ज़रा हमें बताओ मोदी जी के खिलाफ देशद्रोह तो नहीं कर रहे। कर सकता है देशद्रोह, करेगा तो जेल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सोशल साइट जो है उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो अगर बोलते हैं तो मुकदमे होते हैं, जेल जाते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है, अब सरकार को दिखाई दिया कि बाकी तमाम चीज़ तो हमारे कब्जे में थे। अरे CEC वो तो अपना आदमी है। अरे वो लेकर आने की बात कर रहे हैं प्रस्ताव CEC के खिलाफ, तो स्पीकर तो अपने आदमी हैं, रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा चलो, अरे वो कहीं थाने ना चले जाएं CEC को लेकर, चुनाव की बेईमानी तो कर ही नहीं हम लोग, किसी का नाम तो मैं ले नहीं रहा हूँ। अरे वो कानून नहीं बना दिया था हमने पहले, कोई रिपोर्ट, कोई रपट दर्ज ही नहीं होगी, कोई रपट दर्ज नहीं होगी। और सुनो, कार्यकाल के बाद भी नहीं होगी, CEC के कार्यकाल का। अब डकैती मारो चुनाव पर, ओके ओके ओके। अरे SIR हो रहा है भाई वहाँ पर, अरे काटो नाम। अरे BLO की वो खबर थी, क्या कहते हैं, उनसे कहा जा रहा कि मुस्लिमों के, दलितों के, इनके वोट काटे जाए, उनके परिवार का। अरे अब बड़ी बड़ी दूसरी खबरें चला दो, उसे पीछे करो इसे। क्या कहाँ लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। इस सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको यही खबरें बता रहे थे। ये भी दरवाज़ा अब बंद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि आपकी मन की भाप को भांकते हो, ये मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, शायद ऐसा कहा हो, ये आ गया तो उनके मन में पहले से ही थी कि भाई आपको ये बात करनी है, आपको ये ज़रा सा एक खबर बनवा देनी है। मतलब मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि ये एक खिड़की जहाँ से चंद हवा के झोंके आप तक नज़र आ रहे थे, आपको महसूस हो रहे थे, वो भी संभव है बंद हो जाए। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जमात है दूसरे तरीके ढूंढेगी। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में राइटर्स जो थे, पेंटर्स थे, खबर बनाने वाले, उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया। क्यों डाला उनको? इसलिए डाला कि वो कुछ इस प्रकार की पेंटिंग्स बना रहे थे जिनसे आज़ादी की भावना तय हो। ऐसे कुछ शायर थे, कवि, वो इस प्रकार की बातें लिख रहे थे जिससे आज़ादी की भावना हो, तो उनको भी जो है जेलों में डालना शुरू कर दिया। कोई ना कोई तो रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया, थोड़ा सा आपको, सभी तरह के लोग हैं इसके अंदर, तो कुछ अच्छे लोग भी थे, उनके दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं, उनकी ज़बानें भी बंद की जा रही हैं। अब चीन बना दें आपको, सऊदी अरब बना दें आपको, फिर वैसे भी 180 नंबर में लोगों में जो इंडेक्स है वो प्रेस की फ्रीडम का, उसमें हमारा 151वां या 52वां नंबर है, और 2-3 10-5 नंबर ऊपर चले जाएंगे, रवांडा और अफ़गानिस्तान के बराबर में खड़े हो जाएंगे। जय हिंद।